नमस्कार, राम राम। हम पिछले दिनों प्रतापगढ़ की बड़ी सादरी में बसे सीता माता अभ्यारण्य को एक्सप्लोर करने के लिए निकले। भारत की पुण्य भूमि पर ऐसा स्थान जहां आस्था, प्रकृति व इतिहास एक साथ मिलते हैं, जहां पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सीता माता ने वनवास का समय बिताया, जहां लवकुश का बाल्यकाल निकला तथा जहां सीता माता धरती की कोख में समा गई। वह स्थान देखने के लिए हम सीता माता अभ्यारण्य को एक्सप्लोर करने के लिए आज निकले। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य के मानचित्र के हमने फ़ोटो लिया ताकि हमें आगे कोई रास्ता देखने में आसानी मिले, और सीता माता अभ्यारण्य के प्राकृतिक सौंदर्य को निखारने के लिए हम निकल पड़े। आप भी हमारे साथ बने रहें सीता माता अभ्यारण्य को एक्सप्लोर करने के लिए। तो दोस्तों, आज सुबह ही यहाँ ज़ोरदार बारिश हुई, जिसके कारण रास्तों में खूब सारा पानी और कीचड़ था। इसलिए हमें कहा गया कि आप अपनी रिस्क पर ही गाड़ी ले जाए। तो इस प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे को, सीता माता अभ्यारण्य को पूरा एक्सप्लोर करेंगे हमारे साथ। फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाई और हमें एक रास्ते में एक बाबा जी मिले जो शिव जी के मंदिर में वहाँ पूजा करने के लिए जा रहे थे। हमने बाबा जी को लिफ्ट दी और बाबा जी से सीता माता अभ्यारण्य के बारे में बहुत कुछ पूछा। देखिए, जानते हैं बाबा जी की जुबान से। आपने महादेव जी की पूजा करूँ भीमथान की देवा है के करचो पानी पैसे कितने देते हैं? आपकी इच्छा। ये तो निस्वार्थ भक्ति करते हैं अंकल जी, पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया अंकल जी। बागी बावड़ी के सामने स्थित हनुमान जी के मंदिर में हमने दर्शन किए। बागी बावड़ी के लिए मान्यता यह है कि इसका निर्माण लक्ष्मण जी द्वारा मां सीता को वन में प्यास लगने के दौरान किया गया था। वहां बाबा जी ने जंगल में महादेव की मंदिर की साफ सफाई की। वहां से हम आगे सीता माता अभ्यारण्य के जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए, उसे और नज़दीक से देखने के लिए उबड़ खाबड़ रास्तों से हम आगे निकले। थोड़ी दूर आगे हमें पानी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आगे जाकर देखा था पुल के नीचे दोनों तरफ से एक झरना बह रहा था, जिसका पानी एकदम साफ था और बहुत ही खूबसूरत पक्षियों की चहचहाट की आवाज़ें हमें जंगल से आ रही थी। जंगल के खूबसूरत दृश्यों को आंखों में सजाते हुए हमें दिखा एक अजीब सा जानवर, जिसने हमें अपनी तरफ बुलाने की प्रयास किया, लेकिन हम नहीं गए। बागी बावड़ी के बारे में एक मान्यता ये भी है कि इसका लक्ष्मण जी के द्वारा निर्माण किया गया और इसके पानी को लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और बागी बावड़ी का जल स्तर 12 महीने प्रतिवर्ष हमेशा जल स्तर समान बना रहता है और यह यहाँ के लोगों में आस्था का केंद्र है। वहाँ लोटा रखा था, बाबा जी ने हमें कहा उस प्रसाद के रूप में आप पानी को ग्रहण किए। हमने पानी को ग्रहण किया। आगे छोटा सा शिव जी का मंदिर था जहाँ बाबा जी पूजा करते थे। उस शिव जी के मंदिर में हमने दर्शन किए और जय हो भोलेनाथ की, भोले बाबा के दर्शन करके हम निकले आगे अपने गंतव्य की ओर। जंगल के ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए हमें फिर से दिख गया वो अजीब प्राणी, जिसकी तरफ हमने ध्यान नहीं देकर उसको इग्नोर करते हुए हम बढ़े आगे। आगे हम चारों ऊबड़ खाबड़ कीचड़ के रास्तों से निकल रहे थे, लेकिन इतना ठंडा मौसम और इतना सुकून था जंगल में, एकदम शांति। हम अपनी गाड़ी में सरसराती हुई वापस बैठ गए और ये सर पहुँचते हुए हम आगे जा रहे हैं जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ एक वन विभाग की तरफ से छोटी छोटी टपरियाँ भी बनी हुई है जहाँ आप रुक सकते हैं। तो हमें दिखा रास्ते में एक प्राकृतिक झरना, पानी इतना ठंडा स्रोत था। तो हमने गाड़ी से बाहर निकलकर कुछ जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए, एडवेंचर करने के लिए हम उतर गए नीचे। ये हमने लकड़ियों का, छोटी छोटी सी लकड़ियों का सहारा लेते हुए, पत्थरों और पानियों को तैरते हुए हम निकले आगे। ये ऊबड़ खाबड़ रास्तों से निकलते हुए पत्थर की तरफ इतना ठंडा और मीठा पानी था झरने का, जिसको हमने पिया, आहा, ताजगी आ गई। फिर हम वहाँ से चले छोटी सी पहाड़ी पर एडवेंचर करने के लिए। हम जूतों से चढ़ रहे थे तो उन पत्थरों पर सवाल थी, जिसके कारण हमारे जूतों में फिसलन आ रही थी। इसलिए हमने एक एक बांस के टुकड़े का सहारा लिया। बांस के टुकड़े को सहारा लेते हुए आगे पहाड़ी के पीछे की तरफ हमें पानी की आवाज़ आ रही थी। तो पानी की आवाज़ को सुनते सुनते हम यहाँ तक पहुँच गए। वहाँ एक झरना था।
यहाँ सीता माता अभयारण्य में एक बात है, हर 1-2 मिनट बाद आप चलोगे तो कहीं ना कहीं पानी की आवाज़ सुनाई देगी और कहीं ना कहीं आपको झरने बहते दिख जाएंगे। आज हम आए सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ और ये मेरे हस्बैंड हैं। इनको मेरे साथ आने में इतना डर लग रहा था कि 25 किलो का गार्ड साथ लेके आए। बाकी वास्तव में बहुत सुंदर देखने लायक नज़ारा है और सबसे ज़्यादा यहाँ सांगवान के पेड़ है। जहाँ देखो चारों ओर सांगवान के पेड़ है। ट्रैकिंग में बहुत मजा और ये प्राकृतिक झरना है जिसको हमने घूम लिया। अब हम ट्रैकिंग करते करते पैदल पूरा सीता माता अभयारण्य घूमेंगे और आपको भी दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आगे जैसे जैसे हम जंगल की तरफ बढ़ रहे थे एकदम खामोशी थी और हमें भयानक डर भी लगने लगा था, क्योंकि हम काफ़ी दूर आ गए थे और हमारे यहाँ पर इस चारों में किसी के पास भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। पानी आपको हर जगह बहता मिल जाएगा, लेकिन काफ़ी सुनसान और कोई आवाज़ नहीं होने के कारण हमें एक अजीब सा डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए। और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि हमारे पास किसी को वापस सूचना देने के लिए मोबाइल में नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। फिर भी इतने खूबसूरत दृश्य को बिना देखे कैसे जा सकते थे, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, डर को जीते जीते कि सीता माता अभयारण्य को आज पूरा एक्सप्लोर करेंगे। सीता माता अभयारण्य अपनी उड़न गिलहरियों के लिए पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। हालांकि हमने चारों ओर देखने की कोशिश की, हमें कहीं भी उड़न गिलहरी नहीं मिली। सीता माता अभयारण्य आड़ाहुला, चीतल व अन्य जंगली जानवरों के लिए भी प्रसिद्ध है। प्राकृतिक जंगली वनस्पति, सांगवान के पेड़ व जड़ी बूटियों से परिपूर्ण जंगल के उबड़ खाबड़ रास्तों से हम आगे निकलते हुए बढ़ रहे हैं। कल रात को ही यहाँ बारिश होने के कारण और सुबह भी बारिश होने के कारण रास्ते में इतना ज़्यादा कीचड़ और रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि उसमें हमारी गाड़ी बहुत मुश्किल से चल रही थी। हमने कैसे जैसे गाड़ी को कहीं रुक कर कहीं धक्के देकर हमने उस गाड़ी को चलाया, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब हो चुका था। लेकिन हम जंगल के बीच में आ चुके थे, तो वहाँ से बिना सारे पॉइंट को कवर किए वापस निकलना हमें सही नहीं लगा। तो हमने सोचा थोड़ी मुश्किलें तो आएगी, लेकिन जंगल के बीच में आ गए हैं तो बीच से नहीं हटेंगे और एक बार पूरा देखकर ही वापस आएंगे। सीता माता अभयारण्य में आपको बीच बीच में वन विभाग वालों की तरफ से छोटी छोटी टपरियाँ बनी हुई है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वहाँ आप बरसात में या अगर पैदल चल रहे हो तो रुक सकते हो। रात में तो यहाँ पैदल चल के कौन ही रुकेगा, लेकिन दिन में आप रुक सकते हो। तो वो छोटी छोटी टपरियों वाला सफ़र भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम पुल को पार करते हुए दोनों तरफ झरने देखते हुए हम निकल रहे हैं। अब हम ज़्यादा रुक इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि हमें शाम होने से पहले पहले हमें यहाँ जंगल से वापस बाहर भी निकल रहा है। तो ये हमारी गाड़ी सरसराती हुई आगे 12 बीघा पॉइंट की तरफ निकलती हुई। तो चलें आप भी हमारे साथ। कोई भी प्राकृतिक परिवेश या जंगल की खूबसूरती इतनी सुंदर होती हैं, कोई प्रदूषण नहीं, और जहाँ देखो वहाँ पानी, इतने खूबसूरत झरने और पानी, और इतना ठंडा मौसम, इतना ठंडा अनुभव हो रहा था। लेकिन हमारे पास समय कम होने के कारण हम वहाँ रुक नहीं पाए और हम आगे बढ़े अपने गर्म जलधारा व ठंडी जलधारा को देखने के लिए। उबड़ खाबड़ रास्तों से हुए, पता नहीं आज ही यहाँ और कोई नहीं आया, हम 4 ही आए, यहाँ लोग और भी नहीं आते। लेकिन ज्येष्ठ अमावस्या के दिन यहाँ सीता माता का बहुत बड़ा मेला भरता है। तब यहाँ बहुत ज़्यादा श्रद्धालु जिनकी आस्था है वो यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। छोटे छोटे ग्रामीण यहाँ दुकानें भी लगाते हैं। तब शायद हम आते तो हमें शायद और भी ज़्यादा लोगों से बातचीत करने का और भी ज़्यादा अनुभव मिलता। अब यहाँ गाड़ी को हम रोककर थोड़ी दूर जंगल को पैदल घूमने के लिए इधर उधर निकल पड़े। फिर बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी। हमने गाड़ी से निकाला कुछ सामान और कुछ खाते पीते जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए हम निकल पड़े। वहाँ ठंडी जलधारा का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा और प्राकृतिक स्रोत गर्म जलधारा का पानी बहुत गर्म था। और ये मैं चली, मेरे पीछे पीछे मेरे जाट साहब आ रहे हैं, बोल रहे हैं मोटी तेरे को जंगल में कोई शेर जानवर खा नहीं जाए।
हालांकि मोटी को कौन खाने वाला था। मोटी तो खुद गाड़ी से अमरूद निकाल कर अमरूद को खाते खाते अपने मस्त अंदाज में चल रही थी, क्योंकि मुझे प्राकृतिक परिवेश और नेचर, जंगल बहुत चीज़ें पसंद है। मैं चल रही थी आगे, मेरे हस्बैंड बोले थे तो कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा मेरे को पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है और वो देखो झरना बहता हुआ। इतनी अच्छी बात है, आपको हर 2 मिनट आप कहीं भी पैदल चलोगे आपको पानी की, बहुत दूर तक पानी की आवाज़ आपको सुनाई दे जाएगी और आपको पता चलेगा आसपास कोई झरना या झरना बह रहा है। और हम उबड़ खाबड़ रास्तों से आगे 12 बीघा बरगद की तरफ चलते हुए, ये आ गया 12 बीघा स्थली। 12 बीघा बरगद, पहले एक बरगद था जो 12 बीघा में फैला हुआ है और इसे लवकुश की क्रीड़ा स्थली के रूप में जाना जाता है। बारिश के कारण रास्ते खराब हो गए थे, गाड़ी भी मुश्किल से चल रही थी, लेकिन ये हमारा मोगली झूलते हुए, 25 किलो का मोगली बरगद के पेड़ों पे झूलते हुए, कुछ इसने आनंद लिया प्रकृति के। झूलने की कोशिश मैंने भी की, लेकिन मेरा वज़न ज़्यादा होने के कारण मैं तो उस बरगद के पेड़ों पे झूल नहीं पाई। और 12 बीघा के जंगलों में, 12 बीघा बरगद के जंगलों में हम घूमते हुए यहाँ हमें एक बाबा जी मिले। बाबा जी ने बताया कि यहाँ 2 छोटे छोटे कस्बे सीता माता अभ्यारण्य में बसे हुए हैं और वहाँ लोग आज भी निवास करते हैं कच्चे मकानों में। लाइट पानी का उनके पास कोई सोर्स नहीं था। ये हम दोनों ने एक छोटी सी रील बनाई और रील बनाते हुए जंगल को एक्सप्लोर करते हुए आगे वापस गाड़ी में बैठने के लिए हम चल पड़े वापस। और वो तीनों जा रहे हैं आगे आगे, मैं पीछे पीछे आराम से आ रही हूँ, क्योंकि डर वाली मुझे यहाँ कोई बात लगी नहीं, तो मैं आराम से उनके पीछे पीछे आ रही हूँ। मैं बोल रही हूँ आप लोग चलो और मैं चलो। 12 बीघा देखने के बाद हम जो गए, ये थी पुल के नीचे सीता माता नदी। यह रास्ता हनुमान मंदिर और सीता माता की मुख्य मंदिर की तरफ जाता है। यहाँ इतना खूबसूरत नज़ारा था और इतना ठंडा पानी, इस झरने का मैंने पानी पिया। ये सीता माता नदी जो पुल के दोनों तरफ से बहती है, इसका पानी इतना मीठा था। हमने यहाँ थोड़ी देर रुके, थोड़ी देर थकान को दूर किया, ठंडे ठंडे पानी में पानी पिया। और ये मेरे देवर ठंडे पानी से हाथ मुंह धोते हुए, ये वही जानवर है जो जंगल में हमें 2 बार दिख चुके थे। ये अपने ठंडे ठंडे पानी में मुंह धो के अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। और सीता माता नदी से आगे रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब थे, उससे हमें गाड़ी नहीं जा रही थी। उसके आगे हनुमान मंदिर और मुख्य सीता माता मंदिर का रास्ता हमें पैदल ही पूरा करना। उससे पहले थोड़ी दूर में थोड़ी देर के लिए हम सीता माता नदी की तरफ रुके। सीता माता नदी की तरफ, इसमें छोटी छोटी मछलियाँ भी थी। प्रकृति का इतना खूबसूरत नज़ारा मैंने पहले कभी देखा नहीं था, तो मेरा यहाँ से बिल्कुल जाने का घर मन नहीं था। मेरे हस्बैंड बोले थे तेरे को 3-4 दिन यहीं छोड़ जाए। मैंने कहा मेरे को यहाँ छोड़ जाओ, मैं यहाँ आराम से सर्वाइव कर लूँगी। और इतना ठंडा पानी था, आहा आहा, मतलब पूरी थकान, आपकी 1 मिनट में पूरी थकान दूर हो गई। फिर थोड़ी दूर घूमने के बाद अब सोच रहे थे गाड़ी तो आगे जाएगी नहीं, तो सीता माता मंदिर की तरफ चले ना चले, तो हमने कहा चलेंगे। फिर हम चले पैदल। गाड़ी को हमने वहीं पार्क की और पैदल पैदल रास्तों से घूमते हुए हम सीता माता और हनुमान जी के मंदिर की तरफ आगे बढ़े। तो आप भी आगे बने रहें, जिससे आपको हनुमान जी और सीता माता मंदिर के, हम सीता माता के मुख्य मंदिर के आपको दर्शन कराएं। यहाँ रास्ते इतने कीचड़ भरे थे, हम पैदल आ रहे थे, पैदल आते वक्त भी मेरे पैर इस कीचड़ में, गीली मिट्टी थी उसमें इतने ज़्यादा फंस चुके थे, चप्पल बाहर नहीं निकल रही थी। फिर भी हम पैदल पैदल चल रहे थे। वो मेरे हस्बैंड और भांजा आगे आगे जा रहे हैं और मैं आ रही हूँ पीछे पीछे वीडियो रिकॉर्ड करते करते। हालांकि इसमें जंगल में से कोई डरावनी कोई बात नहीं थी, और हो सकता है कुछ आस्था का केंद्र है, उस हिसाब से इतना सुकून था। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं 3-4 दिन कम से कम यहीं रुकूं, लेकिन चलो ऐसी चीज़ें कहने में अलग चीज़ होती है, रहने के लिए अलग चीज़ होती है। तो इस कच्चे मिट्टी के रास्ते को पार करते हुए मैं पैदल पैदल कम से कम 2 किलोमीटर तक जाना था हनुमान जी के मंदिर और सीता माता के मुख्य मंदिर के लिए। तो चलो चलते हैं। तो ये हम चले जय बालाजी महाराज की और हनुमान जी के मंदिर की तरफ पहुंचने पर हमें इतना प्राकृतिक खूबसूरत झरना मिला, मन कर रहा था वहाँ नहा ले, लेकिन एक डर भी था, अनजान जगह कैसे नहाएं, कोई सांप वाप, हालांकि वैसा कुछ था नहीं, लेकिन हम लोग डर गए तो हम लोगों ने नहीं नहाया और सीता माता और हनुमान जी के दर्शन किए और निकल आए वापस।
यह हनुमान जी का मंदिर है, जय बजरंगबली। और इसकी पौराणिक मान्यता के अनुसार जब श्री राम जी ने अश्वमेध घोड़ों को छोड़ा था, तब लव कुश ने यही उस घोड़े को पकड़ा था और अयोध्या की चतुरंगिनी सेना को परास्त किया था और हनुमान जी को इसी स्थान पर बांधा था। हनुमान जी और सीता माता के दर्शन करने के बाद हम निकले आगे, क्योंकि हमें शाम हो गई थी, रास्ता बहुत ख़राब था। आगे वापस जाते वक्त रास्ता पूरा खड्डों में हमने कैसे जैसे पत्थर जचाए, क्योंकि रास्ता बहुत टूटा हुआ था और गाड़ी चढ़ाई में थी और नीचे ढलान की तरफ गाड़ी फिसलन में थी। रास्ता नहीं चाह पाए, कैसे जैसे हम निकले और सीता माता का व्लॉग हुआ यही समाप्त।